आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं डॉक्टर ईबी नैश के एक अनुभव को साझा करूंगा। उनके एक निजी अनुभव की मैं चर्चा कर रहा हूं। उनके एक निजी मरीज की कहानी बता रहा हूं। इस कहानी से आपको यह जानने को मिलेगा कि यारो रूट, जिसको मिलीफोलियम कहते हैं, ये मिलीफोलियम कितना लाभदायक है और कब यह फ़ायदा करता है। तो आइए हम सीधे डॉक्टर नैश के मरीज की कहानी आपसे साझा कर रहे हैं। डॉक्टर नैश का कहना है, जब वो युवावस्था में थे तो उन्हें प्रोफ्यूज इपीस्टैक्सिस होती थी। उन्हें नाक से विनाश फूटती थी और ये इतनी प्रोफ्यूज थी, इतनी बार बार होती थी कि रक्तस्राव के कारण, इपीस्टैक्सिस के कारण वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। डॉक्टर टी.एल. ब्राउन साहब ने उन्हें तमाम बार औषधियाँ दिया, होम्योपैथिक दवाएं दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर नैश साहब कहते हैं कि उनकी दादी जी ने उन्हें कहा कि तुम यारो रूट को चूसो, यारो रूट को चबाओ। और उनकी दादी उनके पिता के अहाते में उन्हें ले गए और यारो के पौधे को उन्होंने दिखाया और डॉक्टर नैश साहब ने यारो रूट अपनी दादी के कहे अनुसार चूसा और उनका रक्तस्राव, उनका इपीस्टैक्सिस ठीक हो गया और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। डॉक्टर नैश साहब का कहना है कि उनसे एक आदमी मिला जब वो अपने वैकेशन में ब्लू माउंटेन लेक एडिरॉन्डाक्स में ब्लू माउंटेन लेक में थे। तो उस समय उन्हें एक आदमी मिला। वह आदमी जो है लास्ट स्टेज ऑफ कंजम्पशन में था, उसको एक्जिमा की अंतिम अवस्था थी। वो बार बार खून थूक रहा था और उसे बहुत भयानक खांसी आ रही थी। डॉक्टर नैश का कहना है कि वह मरीज़ ढेर सारी दवाएं लेकर के आया था, लेकिन उसे कोई लाभ हो नहीं रहा था। वो बार बार खून थूक रहा था और उसे भयानक खांसी थी। उस व्यक्ति ने डॉक्टर नैश साहब से कहा कि डॉक्टर, क्या मैं ये खून थूक रहा हूँ, इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर नैश का कहना है उस मरीज को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ रुक गए और ज़मीन पर उतरे और यारो रूट ये जो मिलीफोलियम का जो पौधा है, यारो रूट है, इसकी जड़ जो है, एक छोटी सी जड़ उन्होंने उखाड़ी और उससे चूसने के लिए दे दिया। वह आदमी डॉक्टर नैश साहब को बड़े आश्चर्य से देखने लगा, लेकिन उसने डॉक्टर नैश के अनुसार उस जड़ को चूसना शुरू किया और उसका स्वाद उन्हें पसंद आया। वो बराबर चूसता गया। इसी से उसका रक्तस्राव बंद हो गया और उसकी खांसी भी खांसी में भी आराम हो गया, जिस कारण वह यारो रूट को, ढेर सारा यारो रूट उसने उखाड़ा और वह अपने साथ एक टोकरी यारो रूट घर ले गया। इसके बाद डॉक्टर नैश साहब ने कहा कि उससे उसका स्पिटिंग ऑफ ब्लड ठीक हुआ, साथ ही साथ उसकी खांसी भी बहुत ठीक हो गई। लेकिन वह जाड़े में जो है फ्लोरिडा चला गया और वहाँ अगले स्प्रिंग में उसकी मौत हो गई। तो इस तरीके से ये जो डॉक्टर नैश साहब की कहानी है, इससे आपको ये पता चलता है कि यारो रूट इपीस्टैक्सिस में या कहीं से भी हीमोरेज हो रही हो, जो पेनलेस हो यानी दर्द रहित हो और उससे रोगी को किसी प्रकार का भय न हो रहा हो, तो वहाँ ये मिलीफोलियम ऐसे रक्तस्राव में, ऐसे हीमोरेज में बहुत ही उपयोगी हैं। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।